Hello class 10. Today we are going to look about poem number 4 and the literary device. जिसकी हम रिवीजन देख रहे थे. This is for class 10, as you know. All I would like to give you one notice for those students, those who don't have this kind of literary devices in their reference material. Please write down in your notebook. It will help you. It is poem wise. I'm just telling the number of poem, and it is your duty to understand which poem it will be. राइट लाइन देखो और बुक में से पोएम ढूंढो कि कौन सी पोएम है, उसका टाइटल लिखो, और ये सारी की सारी जो लिटरेरी डिवाइस ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है. इट इज कंपल्सरी. ठीक है, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. तो आप इसकी तैयारी करिएगा. आज जो हम पोएम नंबर 4 की जो लिटरेरी डिवाइसेस हम देखने जा रहे हैं, इसको हम दो हिस्सों में देखेंगे, दो पार्ट के अंदर देखेंगे. ठीक है, ताकि आपको ज्यादा बर्डन भी ना हो और आसानी से आप सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस को अंडरस्टैंड भी कर सको. ठीक है, एंड आफ्टर लर्निंग दिस लिटरेरी डिवाइसेस प्लीज keep reading and write at least once in your notebook. Keep a record for this. Okay, let's start. Let's begin. The very first line of the poem number 4 is, if strolling forth a beast you view. अब strolling forth, strolling मतलब leisure, आगे आराम से घूमना. beast you view, बीस्ट यानी यहाँ पे एनिमल को बताया गया है. जो आप प्राणी को देखते हो वो लेजियर ऐसे घूमते रहते हैं. अब यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस आएगी? तो एनास्ट्रॉफी आएगी. सर एनास्ट्रॉफी क्यों आएगी? बिकॉज इट इज inversion in the arrangement of the word is seen in each of them. हर एक वर्ड में यहाँ पे inversion दिया गया है. अब inversion इसलिए दिया गया है कि it can set a proper meaning and give a proper look to the verse. okay? तो आप ये जो स्टेटमेंट है ये inversion माना जाएगा. चलो उसके बाद की जो स्टेटमेंट है उसको हम पढ़ लेते हैं. हु हाइड विथ स्पॉट्स इज पीपर्ड. राइट, अब देखो यहाँ पे एंटीथेसिस दी गई है, एनास्ट्रॉफी दी गई है. एनास्ट्रॉफी यहाँ पे दो बार आपको लिखा है. इट इज बाय मिस्टेक हैज रिटन. राइट, एंड एंटी क्लाइमेक्स यहाँ पे एक्चुअली एलिटरेशन था. सी ऑप्शन के अंदर एलिटरेशन था. राइट, होना चाहिए था लेकिन है नहीं. चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो इसके प्रॉपर आंसर से लेना देना है. तो हम आंसर के बारे में बात कर लेते हैं. एनास्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी में क्या डिफरेंस है वो आपको मालूम पड़ जाएगा. राइट, लेटर ऑन आई विल जस्ट, ये जैसे ही रिवीजन हमारा कंप्लीट होता है लाइन बाय लाइन जो हम देख रहे हैं लिटरेरी डिवाइसेस को, उसके बाद एक लेक्चर ऐसा बनाऊंगा जिसमें हर लिटरेरी डिवाइसेस की डेफिनेशन भी आएगी और उसकी समझ भी आपको दी जाएगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. इसमें 4 ऑप्शन है. कौन से है? एंटीथेसिस, एनास्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी एंड एंटी क्लाइमैक्स. राइट, देखते हैं. The figure of speech in all above line is anastrophe because the inversion of the line you can see in it. इसमें भी who hide with spot is people. मतलब यहाँ पे कौन जो स्पॉट्स के पीछे छुपा है, वास्तव में स्पॉट उसकी बॉडी पे छुपा नहीं है उसके पीछे. तो ये इन्वर्जन बताया गया है. तो इन्वर्जन है यहाँ पे तो एनास्ट्रॉफी आएगा. याद रखना कि जिस वर्स या जिस लाइन ऑफ द पोएम के अंदर इन्वर्जन आपको दिखाई दे तो वो एनास्ट्रॉफी ही होगा. राइट, इसके बाद हम बात करते हैं. द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनास दस. राइट, देखो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस. अब यहाँ पे भी देखो ये जो स्टेटमेंट है ना थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है आपको. क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये सब आपके दिमाग में जल्दी आ नहीं रहा. देखो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस. अब ये कौन से प्रकार की स्टेटमेंट है, कौन सा प्रकार का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है? बट ऑब्वियसली इसमें भी
मे टेल फ्रॉम द हाइना 10, इसमें 10 को अलग कर दो, मे टेल फ्रॉम द हाइना द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑकवर्ड दिख रहा है, लेकिन इट इज इन्वर्जन, ये भी एक किस्म का इन्वर्जन ही होता है। इफ ही रोर्स एट यू एंड यू आर डाइंग, इफ ही रोर्स एट यू एंड यू आर डाइंग। अब इसमें आप देखो ओनोमोटोपिया आपको दिखाई दे रही है लिटरली, बिकॉज यहाँ पे जो रोर वर्ड यूज होता है ये एक अलग सा साउंड है, राइट। इफ ही रोर्स, रोर्स किसको बताया गया है यहाँ पे? यस, एनिमल को, पूरा का पूरा कैरेक्टर बताया गया है, तो ओनोमोटोपिया ही होगा। और इफ सम, नया जो है लिटरेरी डिवाइस वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, if sometime when roaming around, जब बाहर घूमते हो कोई दिन कोई दफा, तो इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस होगी वो है आपकी एलिटरेशन। क्या होगी? एलिटरेशन। इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आप ढूंढो जो रिपीट होता हो, ढूंढो। यस, you can see R word is repeatedly used in this statement, roaming का R और round का R. Okay, now let's talk about another literary device, that a noble, समझना ध्यान से, a noble wild beast greets you. अब देखो, अगर वाइल्ड बीस्ट है, जंगली जानवर है, तो वो नोबल कैसे हो सकता है? आप समझो। तो इसके अंदर आप दो चीजें यहाँ पे आपको बताई गई। एक तो आप जो ऑपोजिट आइडिया यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक्सप्लेन किया गया, ऑपोजिट आइडिया जब एक साथ आता है तब आपको कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करना है वो आपको मालूम पड़ेगा। इट इज बट ऑब्वियस, right? Now the tiger has been given the human quality over here. This is any kind of thing which given or which has given a human quality, it is known as personification. तो आप personification और ऑक्सीमोरन का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ इसके आगे एक और स्टेटमेंट है जिसको हम देखते हैं, with black strips on a yellow ground। अब देखो, जो टाइगर की स्किन होती है ना, तो वो ग्राउंड नहीं कहलाता, स्किन होती है, उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप होती है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें अलग सा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये हमारी मेटाफर होगी। क्यों मेटाफर होगी? क्योंकि इट इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द ग्राउंड अर्थ एंड द बैकग्राउंड ऑफ टाइगर। टाइगर की स्किन का जो बैकग्राउंड है उसका अर्थ के ग्राउंड के साथ यहाँ पे इनडायरेक्ट क्या बोलते हैं उसको, आप कंपैरिजन की गई है, तो आप इसको मेटाफर बोल सकते हो। जब भी दो चीजों के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन दी जाती है तब हमारी ये लिटरेरी डिवाइस मेटाफर बनती है। चलो उसके आगे देखते हैं, जस्ट नोटिस इफ यू ईट्स यू। ध्यान रखना, जस्ट नोटिस, ध्यान देना, इफ ही ईट्स यू, जब वो तुम्हें खाएगा। तो इसके अंदर आप जो लिटरेरी डिवाइस है वो आयरनी होगी, क्योंकि वन कैन नॉट नोटिस एनीथिंग वंस और वन इज नो मोर, मतलब हियर ईटन बाय द टाइगर। अब देखो, जब कोई खा लेगा आपको तो आप क्या उसको नोटिस करने जाओगे? अब सोचो, यहाँ पे क्या आपको बोला गया है? जस्ट नोटिस, नोटिस करना। पोएट ऐसा बोल रहा है कि आप नोटिस करना। इफ ही ईट्स यू, जब वो तुम्हें खाएगा। अब जब वो तुम्हें खाएगा तो आप क्या नोटिस करने जाओगे उसको? तो दिस इज आयरनी, डेफिनेटली इट इज आयरनी, राइट। यहाँ पे ऑपोजिट मीनिंग भी बताया गया है जो एक्सेप्ट करता है। उसके बाद जो 10वां नंबर की लिटरेरी डिवाइस हमारी है वो है हु हाइड विथ स्पॉट्स इज पीपल। जो आगे और एक बार शायद आपने इसको सुना होगा, ये ऑलरेडी एक स्टेटमेंट में आ चुका है। फिर से ध्यान देना, इसके अंदर ये जो है लिटरेरी डिवाइस ये आपकी मेटाफर होगी। इसमें भी इनडायरेक्ट कंपैरिजन दी गई। सर इसमें कहा कौन से इनडायरेक्ट कंपैरिजन की बात की गई है? तो डियर स्टूडेंट, इसमें हाइड ऑफ द लेपर्ड, हाइड ऑफ द लेपर्ड की इनडायरेक्ट कंपैरिजन की गई है डी स्प्रिंकल्ड विथ पीपल, राइट।
जिस डिश में पेपर को स्प्रे किया गया, पेपर तो आप जानते ही हो, डिश के अंदर जब पेपर आप डालते हो तो किस तरह से लुक देता है, ठीक उसी तरह से चीते को एक अलग से लुक देने की कोशिश की गई है। तो ये भी मेटाफर है, ये भी इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। और इसमें आज के सेशन की लास्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है ट्विल। डू नॉट गुड टू रोल विथ अ पेन। अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग इट, ट्विल डू नो गुड टू रोल विथ पेन। अब इसके अंदर जो लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है वो है लिटोटस। लिटोटस बिकॉज यहाँ पे नेगेशन वर्ड यूज किया गया है टू सजेस्टिव पॉजिटिव आइडिया। जब पॉजिटिव आइडिया को, कोई भी पॉजिटिव आइडिया को जब सजेस्ट करने के लिए एक नेगेटिव वर्ड स्टेटमेंट दिया जाता है, तब ये लिटिटोस नाम की लिटरेरी डिवाइस बनती है। जैसे कोई बहुत बहुत खूबसूरत हो, मान लो, तो उसको हम बोले ठीक ठाक आप लग रहे हो, है ना। तो ये एक नेगेटिव वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन बताना मैं क्या चाहता हूं, पॉजिटिव है। ठीक उसी तरह से कुछ जब उल्टा आप बताना चाहते हो, जैसे देखो कुछ स्टूडेंट के हैंडराइटिंग बहुत गंदे होते, लेकिन टीचर आपके पास आके बोलेगा यार क्या ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है ना। तो इसका मतलब आप नेगेटिवली कुछ पॉजिटिव बताना चाहते हो, राइट, या पॉजिटिवली कुछ नेगेटिव, तब हमारी लिटोटस नाम की लिटरेरी डिवाइस क्रिएट होती है। आई होप डियर स्टूडेंट दिस विल सफिशिएंट information that will help you to understand the literary devices line by line. That is what we are going to look nowadays. Please do not mention, do keep one thing in your mind to mention in your notebook, right? आपको लिखना ही है। Okay, take care, stay home, stay safe, and keep preparing for your board examination.